अच्छा बच्चों, आज हम ज़ूलॉजी की इस क्लास में एक ऐसी मखलूक का जिक्र करेंगे जिससे हमें बहुत डर लगता है और अचानक कहीं से वो निकल आए तो हमारी जान जाती है। शेर, नहीं, सांप, नहीं, भेड़, जिसको हम पंजाबी में पूंड भी कहते हैं। पूंड, ठीक है। डेमू भी भेड़, कहते हैं, डेमू भी कहते हैं, डेमू भी पूंड, इनफैक्ट भेड़। पंजाबी में कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको भेड़ कहते हैं और अंग्रेजी में इसको वास्प कहते हैं, WASP, वास्प, ठीक है। इसकी 30,000 से ज्यादा अक़साम है। आपने देखा होगा, अगर आप पीली भेड़ें देखें उसमें भी बहुत ज्यादा यानी फर्क होता है उन पीली भेड़ों में भी। फिर आपने ब्लैक, काले कलर में जो भेड़ होती है वो बड़े साइज की होती है। तो इस तरह ये 30,000 सर ये जो पूंड होता है वो तो जब डंग मारता है तो सोज पड़ जाती है, तो वास्प भी डंग मारे तो सोज पड़ती है। वास्प भेड़ ही है ना, नहीं, वास्प वो तो अंग्रेजी में, इंग्लिश हो गया ना वास्प। तो वो अंग्रेजी में डंग मारता है, डंग उसी तरह मारता है। अच्छा, नहीं, मैंने समझा शायद देसी जो है उसकी वजह से सोज पड़ती है। नहीं नहीं सर नहीं, मैं आज के बाद वास्प ही कहा करूंगा, ये भिड़ कहा कहेंगे। वास्प जो है वो बड़े खूबसूरत रंगों में भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में कैकूज वास्प है जो ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। अच्छा। इंतहा दर्जे का खूबसूरत, जैसे वहाँ के पैरट्स खूबसूरत हैं, जी, जी। तो वहाँ की जो भेड़ें या पूंड हैं वो भी बहुत सर खूबसूरत जो है। ऑस्ट्रेलियन वास्प बताया आपने बड़ा खूबसूरत होता है, वो लड़े तो फिर भी स्वेलिंग होती है। तकरीबन ये जो 30,000 अक़साम है, इनमें से जो ज्यादातर हैं, हैवी जी। मेजॉरिटी जो है वो काटती भी है, और जब काटती है तो आपको छठी का दूध याद आ जाए। अरे तानी दिगड़ी और बल्कि ये जो एक जदीद रिसर्च हुई है अमेरिका में, उसके मुताबिक अगर बहुत ज्यादा भेड़ें आपको एक ही वक्त में काट लें तो आपको फालिज का हमला भी हो सकता है। डेथ होगी जी सर। सीरियस, हाँ हो जाती है वो तो बहुत बड़ी तादाद में। शहद की मक्खियां भी अगर हमला कर दें तो भी मौत वाक़ हो सकती है। शहद की मक्खियों में और वास्प में या भेड़ों में बहुत सारी आपको मुमासलत नजर आएगी, उनके रहने सहने का तरीका, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा फर्क भी नजर आएगा। सबसे बड़ा फर्क तो है ही ये कि शहद की मक्खी जो है वो शहद लेके फिर रही है, हाँ। ये खाली डंग लेके फिर रही है। ये खाली डंग लेके फिर रहा है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये भेड़ों का या वास्प, इसका भी फायदा है। देखें, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं पैदा की होती। ये बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ये जो भेड़ होती जी, है, जी। जो फसलों के लिए या इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये उनका खात्मा करता है। और बुनियादी तौर पे ये जैसे शहद की मक्खी है, वो रस चूस के गुजारा करती है, बल्कि उससे शहद भी बनाती है। हाँ जी। ये उसकी निस्बत जो है रस ये भी चूसता है, भेड़ जो होती है ये भी रस चूसता अच्छा। है। हाँ, लेकिन ये गोश्त खोर है बुनियादी तौर पे, ये कीड़े मकोड़े खाता है, लार्वा स्टेज पे कीड़े मकोड़े खाता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है इसकी कि जो आपको काटता है ना भेड़, वो काटता नहीं है, वो हमेशा काटती है। सिर्फ मादा काटती। यानी मैं हैरान हूं कि इंसान हो, शहद की मक्खी हो, मच्छर हो या वो भेड़ हो, मादा है तो वो नुकसानदेह है, नर है तो वो बेजरर है। सर अपने कानों को हाथ लगाएं और उसके बाद जरा सोचें कि जो मादा हैं उनका बहुत फायदा भी है। निरा डंग खा के ना आप गुस्सा चढ़ा लें, ठीक है, पर जाइए आपको बिस्त बुस्त कर दे। पर जाइए यार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। नहीं सर, हम अब बुजुर्ग स्टूडेंट हैं, ये तलीम बालगा है सर। उस्तानी को चले अस्तानी कह लें, अस्तानी हमारी जो हैं वो माशाल्लाह घर को संभालती है। तो बिड़नी जो है वो तो डंग मार के दे अपने घर थे, वो अपने घर। सर ये गोगे को भीड़ लगने आई तो फिर उसने दूसरियों को कहा ओ भैना चलिए, तो पहले ही बड़ा सूझे अपने। अच्छा, फिर भेड़ में और शहद की मक्खी में एक और फर्क भी है कि शहद की मक्खी जो है वो एक दफा काटती है आपको, ठीक है, बल्कि अक्सर तो कहा जाता है कि वो काटने के बाद मर जाती है, ठीक है। लेकिन जो भेड़ है वो रिपीटेड ऑफेंडर, वो बार बार आपको काटती है। अच्छा जी। ठीक है, हाँ, वो एक दफा फिर काटेगी, फिर यानी काटेगी, जो उसकी मर्जी कर। पिस्तौल में मैगजीन बड़ा होता है। क्योंकि वो जो है शहद की मक्खी अपने डंग से और काम लेती है। जो वास्प जो है या भेड़ है, हाँ जी। डेमू, पूंड, ठीक है, ये जो है ये अपने डंग से अपना शिकार करके खाते हैं।
इसलिए इनका डंग जो बड़ा तगड़ा होता है शहद की मक्खी की निस्बत। अच्छा सर जी, ये शहद की मक्खियों की तरह ये भिड़ें भी कॉलोनियों में रहती हैं? अच्छा, ये जो है ना एक तो छत्ता बना के रहते हैं, हाँ जी। भिड़ें भी छत्ता बना के रहती हैं, लेकिन भिड़ें छत्ते के बगैर भी रह लेती हैं। और दूसरा, इनके छत्ते में भी बुनियादी तौर पर फर्क होता है। जो शहद की मक्खियों का छत्ता हाँ है जी। वो वैक्स की तरह का होता है, मोमी होता है, ठीक है। जी, जी। भिड़ें जो हैं ये दरख्तों की या लकड़ी की छाल चबा के उसका पल्प बनाते हैं और पेपर लाइक जो है वो छत्ता बनाते हैं। इनका खुश्क सा चुड़मुड़ करने वाला आपने देखा होगा फौरी तौर पे, इनका उस तरह का छत्ता नहीं होता, मोमी छत्ता नहीं होता, नहीं, चुड़मुड़ सख्त के सा होता है। सख्त सा माशाल्लाह होता है। कारीगर है ये पूरा। हाँ, अच्छा आपने कहा ना कारीगर, बल्कि कहा यह जाता है कि ये जिस तरह लकड़ी की छाल उतार के उसको मुंह में चबा के उसका पल्प बनाते हैं ना, गूदा जी। बनाते हैं, तो चाइनीज़ के ख्याल में सबसे पहले चाइनीज़ के तसव्वुर में जो आया था पेपर बनाने का आइडिया, वो भिड़ को देख के ही आया था। आज जो हमारे सामने पेपर है इसका क्रेडिट जो है वो भिड़ों को भी जाता है। हाँ। थैंक यू सर, बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ। अच्छा बच्चों, आपको सबसे दिलचस्प बात भिड़ों के बारे में बताऊं तो ये है कि भिड़ों की जो कम्युनिकेशन है ना आपस में जो राब्ता रखती हैं, ये एक खास स्मेल के जरिए रखते हैं। अच्छा। ठीक है, खास स्मेल छोड़ते भी हैं। और फिर जब एक भेड़ मर जाती है ना, तो वो इतनी अजीब स्मेल होती है कि इर्द गिर्द काफी दूर तक जितनी भी भेड़ें होती हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा साथी या हमारी साथन जो है वो मारी गई है। वो और इकट्ठे वो हो- फिर फौरी तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक छत्ते में अगर 10 भेड़ें रहती होंगी, लेकिन जब उस 10 में से एक मर जाती है तो 250 भेड़ें वहां पे इकट्ठी हो जाती हाँ सर जी, वो इकट्ठी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे इनकी कमेटी खुलने वाली है। बल्कि ऐसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन फोर्स आ गई है कि इसका मर्डर कैसे हुआ है।